बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ से बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारा टेंसेस का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों ने अच्छी तरीके से उसको समझ लिया है। अगर आप लोगों ने वीडियोस पूरी देखी हैं, रोज़ का काम किया है और टेंसेस को अच्छे तरीके से समझा है तो इंशाल्लाह आपके लिए ये वाला टॉपिक मुश्किल नहीं होगा। हम लोगों के लिए ग्रामर में सबसे जो मुश्किल टॉपिक स्टूडेंट समझते हैं वो है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना। यानी स्टूडेंट्स के लिए ये एक हवा टाइप कोई चीज़ है कि डायरेक्ट को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो पता नहीं वो कितनी बड़ी मुसीबत है या कितना बड़ा कोई काम है जो कि हम लोग कर नहीं पाते। तो स्टूडेंट्स, ये कोई इतना मुश्किल काम कोई नहीं है, बस चंद एक रूल्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों ने चलना है तो इंशाल्लाह डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है क्या चीज़। डायरेक्ट आप लोग समझते हो कि डायरेक्ट का मतलब क्या है, यानी कि बराह रास्त या कोई भी चीज़ जो डायरेक्ट डीलिंग है। तो इनडायरेक्ट यानी कि बिल वास्ता, किसी वास्ते के साथ, और स्पीच में गुफ्तगू, यानी कि गुफ्तगू के दो तरीकाकार, एक जो कि बराह रास्त हो बगैर किसी वास्ते के हो और एक इनडायरेक्ट जिसमें कोई वास्ता शामिल हो जाए जो कि बराह रास्त ना हो। अब जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। नरेशन क्या है? नरेशन निकला है नैरेट लफ्ज से। नैरेट का मतलब है बयान करना। नैरेट का मतलब है बयान। नैरेट का क्या मतलब है? बयान। और नरेशन का मतलब है बयान करना। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन बराह रास्त और बिल वास्ता गुफ्तगू या बयान। अब जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें किसी भी चीज़ को बयान करने के या किसी भी ज़ुबान में किसी चीज़ को बयान करने के दो ही तरीके होते हैं। या तो हम उस बंदे की कही हुई या किसी भी शख्स का बोला हुआ जुमला एज इट इज़ उसी की ज़ुबान में बयान कर दें जिसको हम डायरेक्ट कहेंगे, या फिर उसका बोला हुआ जुमला हम अपनी ज़ुबान में बयान करें तो उसको इनडायरेक्ट कहेंगे, यानी कि वो एक वास्ते के साथ बिल वास्ता हम तक पहुँचाए, बराह रास्त नहीं पहुँचा, या उस बंदे के या किसी भी शख्स के बोले हुए लफ्ज़ एज इट इज़ हम तक नहीं पहुँचे बल्कि वो किसी वास्ते के साथ पहुँचे। तो क्या गुफ्तगू या बयान करने के दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट बराह रास्त उसी शख्स के कहे हुए लफ्ज़ उसी की ज़ुबानी या उसकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज को एज इट इज़ बयान कर देना, या फिर उसकी कही हुई बात को अपने अल्फाज में बयान करना जिसको हम इनडायरेक्ट कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझने के लिए छोटी सी एग्जांपल आप लोगों के सामने है कि साइमा सेड आई एम इल। मान लीजिए साइमा मेरी कोई फ्रेंड है, ठीक है। वो मुझे कहती है कि मैं बीमार हूँ। मैंने उसकी डायरेक्टली उसकी जो है वो स्पीच या जो उसके मुंह से बयान निकला वो मैंने सुना, ठीक है। अब मैं स्कूल जाती हूँ, मैंने वही चीज़ टीचर को बतानी है कि साइमा ने कहा कि मैं बीमार हूँ। तो मैं दो तरीके मेरे पास होंगे कि मैं टीचर को बता सकूँ। पहला तरीका क्या कि जो साइमा ने कहा है कि मैं बीमार हूँ, मैं टीचर को बता दूँ कि टीचर साइमा ने कहा है मैं बीमार हूँ, ठीक है। ये हो गया पहला तरीका, यानी कि डायरेक्ट स्पीच। दूसरा तरीका मेरे पास होगा कि टीचर साइमा सेड, साइमा ने कहा है दैट शी वाज इल, कि वो बीमार थी। यानी कि मैं टीचर को बता रही हूँ कि साइमा स्कूल इसलिए नहीं आई कि वो कह रही थी कि मैं बीमार हूँ या बीमार थी। तो अब देखें, जब हमने डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज किया है तो हमारे पास
कुछ तब्दीलियां इस टेंस में आई हैं। प्रोनाउन की तब्दीली, दैट हो गया, टेंस की तब्दीली, जो कि मैं इंशाल्लाह वन बाय वन आपको सब कुछ समझाऊंगी। आज की वीडियो में आप सिर्फ इसका डिफरेंस और इसकी जो बेसिक है वो समझें। इंशाल्लाह आगे जितने स्टेप्स हैं वो आप लोग एक एक करके समझेंगे। नेक्स्ट फिक्रे को ज़रा देखें कि मिस्टर अली सेड, मिस्टर अली ने कहा, आई बॉट अ कार फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए कार खरीदी है। सही। मिस्टर अली, मान लीजिए मिस्टर अली सेड, मिस्टर अली अपने दोस्त को कहीं मिलता है और वो उससे कहता है कि आई बॉट अ कार फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए कार खरीदी है। तो अब मिस्टर अली के मिस्टर अली का दोस्त घर आता है, अपने पेरेंट्स को बताना चाहता है कि मिस्टर अली ने मेरे लिए कार खरीदी है। तो वो उसके पास भी वही दो तरीके हैं, या तो बात को डायरेक्ट अपने पेरेंट्स को बताएं कि मिस्टर अली ने कहा है आई बॉट अ कार फॉर यू, या फिर यूं कह दें कि मिस्टर अली said that he had bought a car for me, कि मिस्टर अली ने मेरे लिए कार खरीदी है। यहाँ पर भी देखें चंद एक तब्दीलियाँ इस सेंटेंस में भी आ चुकी हैं, वो एक आगे की बात है। अभी जस्ट आप ये चीज़ समझें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चीज़ क्या है। तो स्टूडेंट्स, सिंपल कि हम लोग जब कोई भी चीज़ या कोई भी बात है उसको हम उस शख्स के कहे हुए अल्फाज से तब्दील करके अपने अल्फाज में बयान करते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मीन दो फ्रेंड्स हैं, वो आपस में, मान लीजिए दो फ्रेंड्स आपस में गुफ्तगू कर रही हैं। ये दो फ्रेंड्स हैं जो कि आपस में गुफ्तगू कर रही हैं। वो डायरेक्टली, ये पर्सन डायरेक्टली इससे बात कर रहा है। अब ये दोनों अलग हो जाती हैं, वो अपने अपने घरों में चली जाती हैं। तो ये वाली जो फ्रेंड है उसने आके ये सारी गुफ्तगू अपनी सिस्टर के सामने बयान की है। सही। तो उस चीज़ को बयान करने के लिए या उस बात को वो अपने अल्फाज में बयान करेगी। इस पर्सन की कही हुई बात को इसने सुना, डायरेक्ट स्पीच थी। अब इस पर्सन ने कही हुई या सुनी हुई बात को आगे तीसरे बंदे के सामने जब बयान किया तो वो अल्फाज चेंज होके उसकी अपनी लैंग्वेज या अपनी ज़ुबानी फिक्रा हो गया। तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट को चेंज इन द इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। यानी कि डायरेक्ट चीज़ को हम इनडायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच को या डायरेक्ट नरेशन को, किसी की गुफ्तगू को या किसी के बयान को हम इनडायरेक्टली बयान कर रहे हैं। आई समझ बच्चों? बहुत सिंपल कि जब किसी की डायरेक्टली कही हुई बात को हम आगे बयान करेंगे तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। उस शख्स के बोले हुए अल्फाज को हम अपनी ज़ुबान में बयान कर रहे हैं तो वो यकीनन इनडायरेक्ट है। वो उस बंदे की स्पीच हमारी ज़ुबान से अदा हो रही है तो वो इनडायरेक्ट हो गई है। इतनी बात आ गई समझ आप लोगों को? अब स्टूडेंट्स, जो है डायरेक्ट स्पीच, उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा कोमे से पहले और एक दो कोमों के अंदर बंद फिक्रा। एक जो पहला है और दूसरा जो कि बाद वाला हिस्सा है, दूसरा फिक्रा है जो दो कोमों के अंदर बंद है। इन दो कोमों को हम क्या कहेंगे कि इन्वर्टेड कोमास। ये जो दो कोमे या कोमास हमें नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? इन्वर्टेड कोमास।
और इस डायरेक्ट स्पीच के जो दो पार्ट्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, ये चीज़ आप यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लें ताकि जब हम आगे अपना काम शुरू करें तो बार बार आप लोगों को ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। ये है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, जो फिक्रे का पहला हिस्सा है वो क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। और जो फिक्रे का दूसरा हिस्सा या दो कॉमों के अंदर बंद हिस्सा है वो है रिपोर्टेड स्पीच। स्टूडेंट्स समझ आई आप लोगों को कि जो हमारे फिक्रे का पहला हिस्सा है जिसके आगे एक कॉमा लगा हुआ है इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। और जो दो कॉमों के अंदर, दो कॉमास के अंदर इन्वर्टेड कॉमास, दो उल्टे कॉमास के अंदर जो बंद पार्ट है वो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स हैं, एक पहला हिस्सा जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, एक दूसरा हिस्सा जिसको हम जो दो कॉमास के अंदर बंद है उसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। इतनी चीज समझ आ गई बच्चों आप लोगों को। अब नेक्स्ट आ जाए, ये जो टर्म्स यूज होंगी बार बार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हुए, ये आप लोगों के माइंड में रहने चाहिए कि बार बार मुझे रिपीट ये ना करना पड़े कि अब रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। आप लोग एक बार माइंड में ये चीज़ रख लें कि जो फिक्रे का पहला हिस्सा है सिंगल कोमा जिसके साथ लगा हुआ है वो है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, और जो दो उल्टे कॉमास के अंदर बंद हिस्सा है वो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आ जाए। अब इसी तरीके से जिस तरह हमने समझा रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, आगे ये जो मिस्टर अली सेड, मिस्टर अली ने कहा, ये हमारा क्या हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर वर्ब है वो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। और आई बॉट अ कार फॉर यू, बॉट यहाँ पे वर्ब है, बॉट खरीदना वर्ब है, तो यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वर्ब है वो है हमारा सॉरी रिपोर्टेड जो स्पीच है उसके अंदर वर्ब रिपोर्टेड वर्ब। ओके, आई समझ आप लोगों को कि पहले वाले सेंटेंस में हमने देखा कि साइमा सेड, फिक्रे का पहला हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच, और दो कोमास के अंदर बंद जो फिक्रा है वो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। नेक्स्ट फिक्रे में आप लोग देख रहे हैं कि मिस्टर अली सेड, पहले फिक्रे के अंदर जो वर्ब मौजूद है उसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वर्ब है उसको हम कहेंगे रिपोर्टेड वर्ब। ये दो चीज़ें आप लोग याद रखें कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड वर्ब क्या है। ये चीज़ें आगे फिक्रे में बार बार यही अल्फाज यूज़ होंगे। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट पार्ट पे। हम लोगों ने अपनी जो डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट बयान या डायरेक्ट गुफ्तगू है उसको अब हमने चेंज करना है इनडायरेक्ट में, यानी कि किसी की कही हुई बात को हमने अपने अल्फाज में बयान करना है तो यकीनन कुछ तब्दीलियाँ सेंटेंसेस के अंदर आएंगी जो कि मैंने
आपको पहले भी वो जो सेंटेंस आपके सामने आया है तो आपने नोट किया होगा कि उसमें जब एक फिक्रा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हुआ है तो उसके अंदर चंद एक तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। वो तब्दीलियाँ कौन कौन सी हैं? तो प्यारे बच्चों, वो सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास रिप्लेस होंगे। यूजेज ऑफ दैट यूज होगा। चेंज ऑफ टेंसेस चेंज होंगे। चेंज इन प्रोनाउंस के अंदर तब्दीली आएगी। चेंज इन टाइम के अंदर तब्दीली आएगी। ये 5 बेसिक रूल्स हैं जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम जाएंगे तो 5 रूल्स हमें अपने माइंड में रखने होंगे, या 5 तब्दीलियां ऐसी होंगी जो कि इनडायरेक्ट के सेंटेंस में देखने को मिलेंगी, रुनुमा होंगी। तो ये इंशाल्लाह 5 जो रूल्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं जो मैं इंशाल्लाह आपको 1 बाय 1 समझाऊंगी। आप लोगों ने अच्छे तरीके से ये चीज़ समझनी है, अपने पास नोट डाउन करनी है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए वाकई थोड़ा सा ना ये टॉपिक मुश्किल होता है, क्योंकि कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो इंशाल्लाह ये वीडियोस देखने के बाद आप लोगों के लिए मुश्किल रहना नहीं चाहिए और ना रहेगा, क्योंकि मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता और कोशिश करूँगी कि आपको एक एक पॉइंट करके चीज़ समझाऊँ, चाहे हमारी 4 या 5 वीडियोस इस पे बन जाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके और अच्छे तरीके से आप लोग इसको समझ सके। और स्पेशली 10th क्लास आप लोगों के एग्ज़ाम का पार्ट है ये। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। और अगर कोई चीज़ आप लोगों को मुश्किल लग रही हो तो मुझे कमेंट करें, पूछें मुझसे। और बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसको शेयर भी करें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और थैंक्स फॉर वाचिंग बच्चों। अल्लाह हाफिज़।